नमस्कार। FYBA हिंदी के विद्यार्थियों का द्वितीय सत्र में स्वागत। आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह, ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक है, इसमें चौथे नंबर की जो कविता है उस कविता के बारे में हम देखते हैं। कविता का शीर्षक है गीतकार मर गया और उसके कवि हैं, उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये जो है इस कविता के कवि हैं और उन्होंने जो कुछ कविता लिखी हुई है उस कविता का नाम है गीतकार मर गया, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का पहले थोड़ा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 में हुआ था। दिनकर जी की कवि, लेखन तथा निबंधकार के रूप में बहुत प्रसिद्धि है। आपने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। आपने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका स्वर्गवास हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण की उनकी जिम्मेदारी विधवा माँ ने ली है और उनका पालन पोषण विधवा माँ ने किया है। दिनकर की पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी, जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। छात्रावास की फीस भरने के लिए पैसे न होने के कारण वहाँ ठहराव नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका स्कूल में पूरे पीरियड रुकना संभव नहीं होता था। उनको लंच ब्रेक के बाद नाव से वापस गांव जाना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से BA परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। उसे छोड़ बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक के पदों पर इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये बने रहे हैं। इनका दिनकर जी का जो रचना संसार जो है, रचना संसार इस तरह से बताया जाता है कि इनकी जो कुछ काव्य कृतियाँ जो है, काव्य कृतियाँ इस प्रकार है: बारदोनी विजय, प्रभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाव, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कवि श्री CP और शंक, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु, तिलक, संचेता, दिनकर के गीत और रश्मि लोक, ये जो है इनके काव्य यहाँ आदि इनके काव्य है। इनकी कुछ गद्य कृतियाँ भी है। गद्य कृतियाँ इस प्रकार से है कि गद्य कृतियों में मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, वेणुवन, वड़ पीपल, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी हे राम, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी आदि प्रसिद्ध है। इन्हें
कुछ वो पुरस्कारों से भी इन्हें सम्माना गया है। इनके पुरस्कार जो है इस तरह से है। कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने साहित्य चूड़मणि सम्मान से सम्मानित किया। उर्वशी काव्य के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं। इनके काव्य की अगर हम विशेषता देखें तो उनके काव्य की विशेषता है कि दिनकर की कविता के मूल स्वर क्रांति, शौर्य और ओज रहा हुआ है। आपकी कविता में आत्मविश्वास, आशावाद, संघर्ष, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति आदि का ओजपूर्ण वर्णन मिलता है। विषय के अनुरूप कहीं कोमलकांत पदावली तो कहीं ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। आरंभ में उनकी कविताओं में छायावाद तथा प्रयोगवादी स्वर के दर्शन होते हैं। पाश्चात्य वे राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में विख्यात हुए हैं। इस तरह से यह उर्वशी ये जो दिनकर की कविता जो है कि गीतकार मर गया। आप लोगों को मालूम है कि गीता में भी कहा गया है। तो ये जो कविता है इनकी गीतकार मर गया, इसके बारे में देखते हैं कि गीतकार मर गया। अक्सर हर एक की मृत्यु होती है, लेकिन मनुष्य तो का भौतिक शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो साहित्य के माध्यम से जीवित रहता है और हमेशा हमेशा के लिए साहित्य के माध्यम से कवि जो होता है, साहित्यिक जो होता है, वो कभी मरता नहीं है। यहाँ गीतकार मर गया ये कविता की तरफ आप लोगों को लेकर जाता हूँ। जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलाने लगी, कफन बन जाने को। मरयानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीकंड जलाने को। बोला बूढ़ा आकाश, ध्यान जब यह धरता, मुझे यौवन का नया वेग आ जाता था। इसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही तन कौन कहे मन भी मेरा रंग जाता था। हाँ, देवों ने कहा बड़ा सुख था इसके मन को गहराई में डूबने और उतारने में। माया बोली मैं कई बार थी भूल गई आपके अपने को गोपन भेद इसे बतलाने में। यहाँ कवि आगे कहते हैं कि नारियां बिखलाने लगी बांसुरी के भीतर, जादू था कोई अदा बड़ी मतवाली थी। गर्जन में भी थी नमी, आग से भरे हुए गीतों में भी कुछ चीज रुलाने वाली थी। चिंतन में डूबा हुआ सरल भोला भाला बालक था, कोई पुरुष दिव्य अवतारी था। तुम तो कहते हो मर्द, मगर मन के भीतर यह कलावंत हमसे भी बढ़कर नारी था। चुपचाप जिंदगी भर इसने जो जुल्म सहे, उतना नारी भी कहाँ मौन हो सकती है। आंखों के आंसू मन के भेद जाते हैं, कुछ सोच समझ जिह्वा चाहे चुप रहती हैं। इसे नहीं रोने का कभी अवकाश मिला, सारा जीवन कट गया आंगन सुलगाने में। आखिर वह भी सो गया जिंदगी ने, जिसको था लगा रखा सातों को छेड़ जगाने में। आओ जाओ कभी जाओ, मिलन तुम्हें जो कुछ हमसे मिला, तुम्हें जो कुछ हमसे, दानी हो दानी को उसके सिवा नहीं कुछ मिलता है। चुन चुन कर तोड़ते वही टहनी केवल, जिस पर कोई अपरूप कुसुम आ खिलता है। आवरण गिरा जगाती की
जगती की सीमा शेष हुई, अब पहुँच नहीं तुम तक इनका हाहाकारों की। नीचे की महफिल उजड़ गई, ऊपर काल से कुछ और चमक उठेगी सभी सितारों की। तो इस तरह से ये दिनकर जी की जो कविता है, इस कविता को मैंने पढ़ा और अब इस कविता के एक एक इस कविता के भावार्थ को अब हम देखते हैं कि यहाँ जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बने जाने को। दिनकर कहते हैं कि गीतकार की मृत्यु पर चांद रोने आया, चांदनी कफन जाने के लिए बन जाने के लिए मचलाने लगी। सुख दुख खुशबूदार हवा ने शव को कंधों पर उठा लिया और वन ने गीतकार की चिता के लिए चंदन की चिता भेजी। कवि को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव होता है। यह प्रकृति ही गीतकार की अंत यात्रा में पहुंची हुई है। गीतकार की मृत्यु पर सूरज बोला कि यह बड़ा रोशनी वाला था, मेरी किरणें जहां नहीं पहुंच सकी वहां तक गीतकार की कल्पना एवं गीतों ने उन्हें उलझाया कर दिया है। गीतकार ने अपने गीतों की मधुरता लाली से आदमी के भीतर की दुनिया को रंग भर दिया है। अर्थात सूरज ही कह रहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बूढ़ा आकाश गीतकार के शोक में बोला कि जब यह ध्यान धरता था, सुंदर गीतों की रचना करता था, तो मुझसे भी यौवन का नया वेग आ जाता था। जब गीतकार चिंतन में एक डुबकी लगाता था, तब मेरा तन ही नहीं वरना मन भी रंग जाता था। अर्थात गीतकार के गीतों में इतना चैतन्य होता है कि वह मन की गहराइयों को भी प्रभावित कर देता है। आगे कवि कहता है, बोला बूढ़ा आकाश ध्यान जब यह धरता, मुझसे यौवन का नया वेग उसमें आ जाता था। गीतकार की मृत्यु पर देवों ने कहा कि इसके मन को बड़ा सुख था गहराई में डूबने और उतारने में। अर्थात गीतकार के गीत में गहराई है, जन्म लेते ही और इसलिए मन को बड़ा सुख देते हैं। माया ने भी गीतकार की मृत्यु पर अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। मैं भी इसके गीतों में इतनी तन्मय होती थी कि कई बार गीतकार को गोपन भेद ही बतला पाती थी। मैं अपने आप को ही भूल जाती थी। देवों का और माया का गीतकार के मृत्यु पर गीतकार की प्रतिभा एवं महत्व को यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया हुआ है और रचनात्मकता को उन्होंने सलाम किया हुआ है कि कवि की रचनात्मकता जो है उन्होंने सलाम किया हुआ है। देव कहते हैं कि योगी है, ये संसार के माया मोह बंधन से दूर जाता है। कवि गीतकार के जो गीतों में जो सौंदर्य है, मधुरता है, वह योगी को भी प्रभावित करती है। योगी कहता है कि गीतकार के गीत माया मोह के जाल बिछाते थे और मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता था। जब जब यह पकड़ लेता है, हंसने लगता है कि मैं कवि को धोखा देकर अपना रूप बदला था। मैंने कवि को धोखा देकर अपना रूप बदला था। अर्थात गीतकार इतना प्रतिभा संपन्न होता है और उसके गीतों में इतनी सौंदर्य होता है, मोह एवं आकर्षण होता है कि उससे योगी की तपश्चर्या भी डगमगाने लगती है। आगे कवि कहता है कि गीतकार की मृत्यु पर नारियां भी रोने लगी हैं। नारियां बिखलाते हुए कहने लगी, गीतकार की बांसुरी के भीतर कोई जादू था, कोई बड़ी मतवाली अदा थी। अर्थात उनके गीतों में जादू था, मतवाली अदा थी, उसके गर्जन और आक्रोश में भी नमी थी और आग से
भरे हुए गीतों में भी कुछ चीज रुलाने वाली थी। नारियां कहती हैं कि कवि जैसे चिंतन में डूबा हुआ भोला भाला सरल बालक था, कोई दिव्य अवतारी पुरुष था। तुम कहते हो कि मर्द था, पर हमें तो लगता है कि उस मर्द के मन में के भीतर कोई बड़ा कलाकार था, जो हमसे भी बढ़कर कोमल मन का था। अर्थात कवि का हृदय नारी से भी कोमल होता है, यहाँ कवि कहता है। वे कहते हैं कि चिंतन में डूबा हुआ सरल भोला भाला बालक था। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा हुआ है। उनके पिता एक साधारण किसान थे। जब ये 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कभी चाहे कोई भी उसकी अभिव्यक्ति कितनी भी सुखद मधुर हो, किंतु उनके मन के भीतर भी अपनी वेदना पीड़ा होती है, उसे कोई नहीं जानता। इसलिए नारियां कहती है, चुपचाप जिंदगी भर इसने जुल्म सहे है। उतना नारी भी कहाँ मौन हो सकती है। यानी नारी को बेहद सहनशील माना जाता है। सदियों से वह चुपचाप जुल्म सहती रही है, किंतु उसकी संवेदना भी कभी कभी आंसू बनकर उस पर हुए जुल्म को बयां कर देती है। उसकी चूहा भले मर्यादा के कारण चुप रहती हो, किंतु आंखों के आंसू अन्याय, अत्याचार, जुल्म की दास्तां बयान कर देती है। किंतु कवि जिंदगी भर जुल्म सहता रहता है। आगे कवि कहता है, पर इसे नहीं रोने का कभी अवकाश मिला। सारा जीवन कट गया आंगन सुलाने में, आखिर वह भी सो गया जिंदगी ने जिसको था लगा रखा सातों को छेड़ जगाने में। कवि कहते हैं कि कवि को अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं, पीड़ाओं, दर्द को अभिव्यक्त करने का अवकाश ही नहीं मिलता। उसका सारा जीवन लोगों के मन के भीतर आग सुलगाने यानी जगाने में ही चला गया। कवि दिनकर एवं तत्कालीन कवियों ने देश की आज़ादी के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया हुआ है। कवि अपनी कविता एवं गीतों के माध्यम से लोगों में क्रांति की ज्वाला सुलगाने का कार्य कर रहे थे। कवि कहते हैं कि जो सोते हुए लोगों को छेड़ने का, जगाने का कार्य कर रहा था, वह मर गया है। आओ कवि जाओ, जाओ कवि जाओ, मिला तुम्हें जो कुछ हमसे, दानी हो इसके सिवा नहीं कुछ मिलता है। चुन चुन कर तोड़ते वही टहनी केवल, जिस पर कोई अरूप कुसुम ही आ खिलता है। दिनकर आगे कहते हैं कि गीतकार की मौत पर कहते हैं कि ये कवि तुम्हें अलविदा, तुम्हें हमसे जो कुछ मिला था मिल गया। दानी हो इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। दानी जो होता है इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। लोग टहनी से केवल चुन चुन कर ही फूलों को तोड़ते हैं। विष को प्याले का भला और क्या मोल हो सकता है। विष जब प्याले में विष रखा जाता है तो विष को प्याले का मोल थोड़े ही मालूम होता है। कवि कहता है, प्रेमी तो केवल मधुर प्रीत ही देता है। प्रेमी केवल मधुर प्रीत ही देता है। कवि भी ठीक इसी तरह दुनिया को अपने काव्य और गीत के माध्यम से प्रीत ही देता है। चाहे संसार के बदले में उसे कुछ मिले न मिले, वह सुमधुर गीत ही देता है। आवरण गिरा, आगे कहा जाता है कि आवरण गिरा, जगती की सीमा शेष हुई। अब पहुँच नहीं तुम तक इन हाहाकारों की। नीचे की महफिल उजड़ गई, ऊपर कल से कुछ और चमक उठेगी सभी सितारों की। दिनकर जी गीतकार मर गया, इस कविता में आगे कहते हैं कि दिनकर जी गीतकार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जब गीतकार की मृत्यु हो गई
तो लोगों की हाहाकार अब उन तक नहीं पहुंच सकती है। और गीतकार जो अनंत में विलीन हो गया है, उसके जाने से धरती की महिमा उजड़ गई है, किंतु वह जहाँ पहुँचा है वहाँ की महफिल कल से कुछ और चमक उठेगी। इस प्रकार कवि दिनकर ने गीतकार मर गया कविता के माध्यम से कवि गीतकार के महत्व, अस्तित्व एवं उसके कार्य का गौरव प्रस्तुत किया गया है। गीतकार की मृत्यु पर चांद रोता है, चांदनी कफन बन जाने की को मचलाती है। मलयालीन सूरज, आग, देव, योगी, नारिया और सारी दुनिया को दुख होता है। कवि की मृत्यु के बाद भी वह अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर होता है। उसके विचार, उसका कार्य हमेशा ही जीवित रहता है। तो इस तरह गीतकार मर गया, ये दिनकर जी की जो कविता है, इस कविता में कवि ने गीतकार के बारे में बताया हुआ है। यहाँ संक्षेप में अगर हम देखें तो कवि ने गीतकार मर गया, इस गीत में गीतकार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। गीतकार की मृत्यु पर चांद रोता है, चांदनी कफन बनने को मचलाती है, सूरज भी गीतकार के गुण गाता है। बूढ़ा आकाश कहता है, गीतकार के गीतों के प्रभाव से मुझमें भी यौवन का नया वेग आ जाता है। इस तरह यहाँ नारिया भी इसकी मृत्यु पर रोने लगती है, ये भी यहाँ कहा गया है। गीतकार लोगों को निष्कपट भाव से गीत देता है, बदले में भले ही उसे कुछ न मिले, फिर भी वह समाज को अच्छे अच्छे गीत देता है। और ये जो दिनकर की बहु प्रसिद्ध जो कविता है कि गीतकार मर गया, ये जो कविता है रामधारी सिंह उर्फ दिनकर की, इस कविता को हम यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। यहाँ पर ये कविता का अध्यापन कार्य पूरा होता है और अगली तासिका को हम यहाँ 5वें नंबर की जो कविता है उस कविता को देखेंगे। 4थे नंबर की कविता जो है यहाँ समाप्त हुई और अगली तासिका को हम मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।